जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। कुड़ी ने शेर सुनाया तो वाह, ते साढ़े बारी मजा आया, समझ नहीं आई। आपने मेहंदी ड्रामे में आयशा खान के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। फिर आपने यलगार में आयशा उमर के साथ काम किया, उसमें आप मर गए। अभी रिसेंटली आपने आयजा खान के साथ काम किया, उसमें भी आप मर गए। तो ये कैरेक्टर की डिमांड होती है, वैसी तरह निकल जाता है। ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशन की है रीज आपने? नहीं मतलब आप अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरा तराई निकल जाता, तराई निकल गया। ये इन्होंने जो ड्रामे गिनवाए हैं ये मुख्तलिफ आपके, ये 2000s के अंदर था मेहंदी, फिर उसके बाद फिल्म थी यलगार, और फिर ये आखिरी आपका जो ड्रामा था। तो ये मरने का बड़ा तसलसल रहा है। हाँ, कुछ 10 साल में एक दफा। मगर ये आपने कभी नोटिस की ये चीज अपने बारे में कि आपको इस तरह के कैरेक्टर्स बड़े मिलते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जिस सीरियल में भी ये इस तरह का हुआ है कि मैं मर गया हूँ, आई थिंक वो ज्यादा कामयाब हुआ है, इसलिए वही याद है। अदरवाइज किए तो मैंने 100 है ना, अगर 100 में से 3 में मर गया तो ये तो नहीं कह सकते मैं ड्रामे में मर नहीं, गया। मगर ये याद फिर इनको देखें कैसे उनको वो वही मरने वाला ही याद रहता है ना, मरने वाले याद रह रहे हैं। मर के आप दिलों में जिंदा रहते हो। ओए होए होए, ऐसी लड़कियां जिनकी वजह से खलील साहब मारते हैं कैरेक्टर। मर के आप दिलों में जिंदा जो रहते उनको वैसे कितना कहती है ना, मारिएगा नहीं, वो फिर मार हैं। वो देते खलील साहब उतना ही अपना वो एक गुस्सा निकालते हैं कि नहीं, निकालते मैं हैं, मारूंगा। उनते में मारूंगा। मगर वैसे ही इतनी बार मरने के बाद प्रैक्टिस भी होगी हुई है। मतलब ये हर बार एक एक्सप्रेशन, बंदा अब क्या इस बार तुमने ऐसे मरना है, तो इस बार अब ऐसे मरेगा। तो ये बंदा कहता है यार, एक तो ये कि मैं मरा नहीं हूँ पहले, तो मुझे पता भी नहीं है कि एक्सप्रेशन कैसे देने होते हैं। हाँ, जिसका पता नहीं है वो कैसे, बस मतलब इंसान ऑब्जर्वेशन बचपन से देख रहा होता है फिल्मों में, ड्रामों में, फलाना ऐसे फलाना कैसे मरा था, फलाना कैसे। तो एक अजीब सोचना पड़ता होगा ना कि इस पर कैसे। और आपका आखिरी वाला तो जो मरना था वो बड़ा जेर बहस भी रहा था। आपको वैसे खुद महसूस हुआ था 2 दफा मरे थे उसके अंदर। मेरे पास तुमों में जब आपका वो सीन हो रहा था लास्ट वाला, तो आपको खुद कुछ महसूस हो रहा था कि ये अब मैं कन्विंस करना है कि ये ऐसा को हार्ट अटैक हुआ है एक जवान जहान आदमी को? असल में जो हार्ट अटैक वाला था ना, वो तो लोगों को हजम हो गया था हाँ, कि शायद वहाँ मर गया, ठीक है। लेकिन फिर वो जो अस्पताल में जाता है वो जरा सा ओवर द टॉप था। हाँ, वो सीन, तो उसके अंदर लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये उसकी फिर वो जो सीधी लाइन चलती है उसमें। उससे पहले उसने काफी कैथारसिस दिया था, बच्चे को भी दिया। हाँ, फिर काफी उसने लाइनें बोली, हाँ, फिर जाके मरा है। मतलब तो लोगों को लग रहा था शायद अब नहीं मरेगा, अस्पताल पहुंच गए। एक्चुअली वो ड्रामे का वैसे पहले लास्ट सीन था, लेकिन आई थिंक नदीम ने खलील साहब से बात की थी कि वो बच्चे के साथ इसका एक सीन होना चाहिए मरने से पहले, अगर आप मार ही रहे हैं तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए थे, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दिया था। प्रोलॉन्ग कर दिया था। इन्ना हर ड्रामे च मरे ने, हुण ते राइटर नु फोन करके कह रहे होंदे ने जो मर्जी मेरे को ड्रामे च करवा ली, पर मैनू जिंदा रखी। आपको जवाब मिला अपना। मैं तो वैसे ही इनकी एक्टिंग की इतनी बड़ी फैन हूँ। मैं भी वैसे इनकी एक्टिंग का ही फैन हूँ, कोई इनकी स्पोर्ट्स की नहीं, मैं गुड्स की उनकी दुकान तो नहीं है पर्सनालिटी की भी फैन हूँ। कि मैं इनसे को बल्ले और गेंदे खरीदता हूँ। हम सभी इनकी एक्टिंग के फैन हैं, मगर आप पहली बार मुलाकात हो रही है हाँ, आपकी। मेरी पहली बार है। और जैसा आप देखते हैं इनको टेलीविजन पे, उससे बढ़ के पाया। उससे बढ़ के पाया। अच्छा, ये कैसे होता है? मतलब वो माशाल्लाह इतने गुड लुकिंग है, उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी है, पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, तो Thank बस you. कैसे ना पसंद हो। शुक्रिया। He's all in one। ओए होए, ऑल इन वन। हमारे साहब, ये जो आपके इतने ज्यादा इस किस्म के फैंस हैं, ये जब इस तरह बात कर रहे होते हैं तो कैसे आपको महसूस होता है? क्योंकि हमें तो नहीं पता, हम तो इस फीलिंग के करीब नहीं जा सकते। अच्छा ही महसूस होता है, लेकिन जब मैं सुनता हूँ ना लोगों से कि आप स्क्रीन से ज्यादा यूं सामने लाइव अच्छे लगते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये। क्यों? मुझे लगता है स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा होना भाई चाहिए। गर्मी में खड़े होके सीन करा करा के मर मर के नहीं, मैंने इंसान तो पागल हो कहा गया। एक्टिंग पहले पसंद है, ठीक है, एज एन एक्टर अभी लाइव फर्स्ट टाइम मिली हूँ तो मुझे वैसे भी आप अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मुझे आपके कहने से खुशी हुई है। आजकल भी कोई एक ड्रामा हमने सुना है कोई कर रहे हैं, दोबारा टेलीविजन आप कर रहे हैं। हाँ, एक ड्रामा है जेंटलमैन, वो कर रहा हूँ। जेंटलमैन, वो भी खलील साहब का लिखा हुआ है। अच्छा। और उसके अंदर अभी डिसाइड हो चुका हुआ कि आप रहेंगे या फिर? नहीं पता, अभी वो आखिरी किस्तें लिखी अभी खलील साहब का मूड नहीं बना। उन्होंने, मुझे खुद नहीं पता उसमें मार रहे हैं कि जिंदा रख रहे हैं। अच्छा, अभी उन्होंने दिल में रखी हुई है इस बार? हाँ, दिल में रख के वो स्क्रिप्ट भी अपने पास ही रखा हुआ है, लास्ट 2 एपिसोड्स। अच्छा, बता नहीं रही है वैसे, एक अलग राइटर एक अलग आंखों चोली खेल होता है टीम के साथ ही अपनी, कि मैं नहीं बताऊंगा कि मर रहा है या जिंदा है। और आपके साथ इस ड्रामे में और कौन से अदाकार हैं? इसमें यमुना जैदी हैं, जाहिद अहमद हैं, अदनान सिद्दीकी हैं, अहमद अली भट्ट भी हैं? अहमद अली भट्ट हैं। अच्छा, क्या कोई स्पेशल उनका अपीयरेंस है?
नहीं नहीं, वो बकायदा मेरे हर सीन में मेरे बहुत साथ हैं। lucky इसलिए charm है। आपको सबसे आखिर में याद आए। नहीं, उससे पहले जो भी कास्टिंग हो रही थी उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन फिर क्या? जब ज्यादा स्क्रिप्ट्स हमारे पास आए तो लगा कि भट्ट साहब पे ये रोल सूट करता है। मगर वैसे ये जो आप फ्लक्चुएट करते हैं हमेशा टेलीविजन और फिल्म के दरमियान में, ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। ये आप क्या डिलिबरेटली करते हैं या ये कुछ ऊपर से आ पड़ती है कि अच्छा, ये करना पड़ता है? मुझे मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो वो मुझे कहते हैं, जब फिल्म कर रहे हो तो तुम ड्रामा क्यों करते हो। मुझे ये होता है कि अगर फिल्म करो तो अच्छी करो और ड्रामा करो तो अच्छा करो। अगर मेरे पास कोई स्क्रिप्ट अच्छा आ जाता है ड्रामे का तो मेरा दिल करता है कि मैं वो करूं। वो और बात है कि ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीन्स होते हैं, बहुत मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा दिन की कमिटमेंट होती है, लेकिन अगर अच्छा कैरेक्टर हो तो फिर मेरा दिल करता है कि मुझे करना चाहिए। और मैंने शुरू ड्रामे से किया है, दो कि मैं आई लव फिल्म्स, मैं मरता हूँ फिल्म्स के ऊपर और करता रहूँगा और बिल्कुल नहीं रोकूंगा फिल्म्स को और ना ही ड्रामों को। लेकिन ड्रामा यस, अभी 26 एपिसोड 30 एपिसोड्स का ड्रामा बनता है। मुझे लगता है कि मैं अगली बार ड्रामा शायद 10 एपिसोड या 12 एपिसोड्स का ड्रामा कर रहा हूँ। वैसे भी फिल्म से याद आया, अभी पिछले दिनों शाहिद अफरीदी साहब हमारे पास यहीं बैठे हुए थे, तो उनको मैंने बताया मैं हूँ शाहिद अफरीदी के बारे में, मैंने सुना था और वो उन्होंने कहा कि उसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद। वो जब फिल्म लगी ना तो उसने फिल्म देखी शाहिद ने, तो मुझे कहता है यही वाली बात उसने मुझसे कही देखने के बाद, यार तूने नाम गलत रख दिया। मैंने कहा क्यों? कहता है इसका नाम होना चाहिए था मैं हूँ हुमायूं सईद। एक्चुअली वो उसको बिल्कुल फिल्म के बारे में पता नहीं था कि फिल्म किस किस्म की फिल्म है। आप ही ने लिखी है, आपको पता है कि वो ये समझ रहे थे शायद को बायोग्राफी है उनकी, वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा तो बस इसमें एक लड़का दिखाना है जो कि फ़ैन है शाहिद अफरीदी का, जो कि मेन लीड था, लेकिन साथ एक और ट्रैक था जिसमें मेरा कैरेक्टर था, जो कि आपको पता ही है। वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी, लेकिन उनको फिल्म अच्छी लगी थी, बट उन्होंने ये बात आके मुझसे कही। अच्छा, ये उन्होंने कही हुई थी आपको बात? हाँ। वैसे आप खुद भी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं काफी? जी। आप क्या हैं? ओपनिंग बैट्समैन हूँ। अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन ही है, यानी कि इतने आप जबरदस्त हाँ, बैट्समैन। शुरू में ही जो लग जाते हैं वो लग जाते हैं। मैं स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, मैं हमेशा पहले जाता हूँ तो कुछ ना कुछ करके आता हूँ। अच्छा, फास्ट बॉलर्स को खेलने का आपका शौक है? ये बड़ा वैसे आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप हमेशा फास्ट डिलीवरियां जो है वो खेलना चाहते हैं, जी। चाहे बाउंसर आ रही हो, बीमर आ रहा हो, यॉर्कर आ रही हो, मगर आप डरते नहीं हैं। हाँ, यॉर्कर पे मैं कभी बोल्ड नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मैं रोक लेता हूँ उसे। ये वैसे बड़ी जबरदस्त को प्रैक्टिस है इनकी। जो तो बैटिंग ते जाते तो अंपायर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਊਟ ਨਾ ਦੇਈ, मैं तेरे मुंडे ਨੂੰ फिल्म 'ਚ चांस ਦਿਆਂ। मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे पास तुम हो कि आपके नज़दीक सबसे बेस्ट डायलॉग या आपने आयजा खान को कही वो करेक्टर में आके एक दफ़ा प्लीज़ कह दें। मुझे अपने डायलॉग्स बिल्कुल याद नहीं होते। कोशिश करें। मेरे फेवरेट डायलॉग्स बहुत सारे थे, लेकिन वो वाले मुझे याद नहीं है क्योंकि मुश्किल थे। जो डायलॉग वैसे बहुत हिट हुआ था, मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है वो, लेकिन वो हिट बहुत ज्यादा, वही हुआ 2% वाली। उसमें ये वर्ड आते हैं ना, तो इसलिए मुझे सुनाते हुए जरा शर्म आती है। चलें, आप तो एक्टर हैं, लेकिन वो अपने आई सेट थिंक पे तुमसे एक्टिंग करता बेहतर हूँ ना। ये वो वाले एक्टर नहीं है जो कि अपनी एक्टिंग एक ड्रामे की जो है वो 600 दफा करके दिखाएं। वेलकम बैक टू गपशप। हुमायूं साहब, पूरी दुनिया घूमी फिरी, जी। काम भी किया, अमेरिका में भी कर लिया, इंग्लैंड में भी कर लिया, और पता नहीं न जाने किस किस मुल्क में आप शूट कर चुके हुए हैं। कभी वो स्टार्ट याद आता है बिफोर योर फर्स्ट प्ले, पहला घर, वो एनवायरनमेंट, जहाज में बैठे हुए हो अकेले, कभी जहन में आता है ख्याल कि यार कहाँ से सफर शुरू हुआ था? हाँ, बहुत दफा, मुझे तो भूला ही नहीं है वो। उस वक्त मतलब सोचा था कभी कि यार ये इस कोने में भी दुनिया के मैं शूटिंग कर रहा हूँ, इस दुनिया में भी जा रहा हूँ, इस कोने में भी मैंने काम किया हुआ है? एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक था बचपन से ही। जब मेरे फादर मुझे, जब मैं 17-18 साल का हुआ तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी जॉब पे लगना चाहिए, तो मुझे अपने एक दोस्त के पास ले गए जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। मुझसे उन्होंने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैंने कहा मुझे स्टूवर्ड बना दें। अच्छा। वो आगे से हंसने लग गए कि स्टूवर्ड, बंदा सोचता है कि मैं पायलट बन जाऊँ, मैं ये बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बनूँ या फलाना बनूँ, तुम। मैंने कहा मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मैं वो स्टूवर्ड बनने के लिए बिल्कुल तैयार था अपने करियर के स्टार्ट में ही। अगर मुझे कुछ बनना तो मुझे बहुत शौक था, और वाकई मैंने ये तो नहीं सोचा था कि कभी इतनी इज्जत मिलेगी और मैं दुनिया इतनी ज़्यादा घूमूंगा, लेकिन आई थिंक ये सारा क्रेडिट जाता है इस काम को, जिसकी वजह से आज हम पूरी दुनिया देखते हैं, हमें इज्जत मिलती है, लोग हमें पसंद करते हैं। तो ये इस काम का बहुत बड़ा हाथ है। नहीं, काम का भी है, लेकिन माशाल्लाह मेहनत भी साथ बहुत है, और उसके अलावा दुआएं भी। मेहनत हर काम में है। हाँ, मगर दुआएं भी साथ बड़ी काम आई हैं।
जो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, वो भी एक पूरा, मगर एक बड़ी, एक मुझे लगता है कभी कभी इंसान अकेले में जब ऐसे कोई लम्हा आता है जो कि मुश्किल होता है आप जैसे इंसान के लिए, अकेला, इतनी मेरे ख्याल जहाज में शायद आप सिर्फ अकेले हो पाते हो कि जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फ़ोन नहीं है, हाँ। तो उस वक्त शायद इंसान कभी कभी सोचता है कि हाँ, यार मुझे ट्रैवलिंग अच्छी भी इसलिए लगती है कि आप वो अकेले होते हैं। बड़ी लंबी लंबी फ्लाइटें लेने का शौक भी है। हाँ, मैं 16-16 घंटे की तो फ्लाइट लेता ही हूँ। हाँ, और आप बड़े सुकून से ले लेते हैं। मैं आमतौर पर दुनिया मुझे को नहीं होता है पता कि फ्लाइट चलता। खत्म हो और मैं निकलूँ मुझे नहीं यहाँ पता चलता सीरियसली, मुझे लगता है कि 8-10 घंटे में हो गई खत्म, उसमें सो भी जाता हूँ। मैंने भी जब आपसे जब भी ट्रैवल किया तो लोगों को होता है कि अभी फ्लाइट खत्म हो और हम ना बाहर निकले, खासतौर पे जब 10-12 घंटे की फ्लाइट होती है, मगर आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि जहाज छोड़ूं मैं।